Hello students, this is Rohit and I welcome you all on this YouTube channel Easy and Smart Chemistry. In the last video we will discuss about the reactions. So in this lecture 4, we will continue with that reaction part. So today also we will discuss about some reactions of group 1 and group 2. Okay, so स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम नेचर्स की बात कर लेते हैं कि जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है. नेचर ऑफ ऑक्साइड. ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये है ग्रुप 2 के एलिमेंट्स. सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप नंबर 2 के हैं. ओके, ग्रुप नंबर 2 में हमारे पास होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम. शॉर्ट ट्रिक इसकी मैंने बताई हुई आपको. बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी. एक रेडियम होता है बट वो रेडियो एक्टिव होता है. ठीक है, रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है और इसी वजह से रेडियो एक्टिव की वजह से ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं कि ये होते किस किस टाइप के हैं. कि जैसे ये एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं, किस किस टाइप के ये होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो. तो इसके अंदर एक सेकंड में इसे रफ कर देता हूँ. हाँ, तो इसके अंदर जो बेरिलियम होता है वो एम्फोटेरिक होता है. अब एम्फोटेरिक एलिमेंट्स जो है वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आपको ये माइंड में रखना है. मैं बताता हूँ. एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं SN, PD, Zn जिंक, एल्यूमिनियम, बेरिलियम, जर्मेनियम, ठीक है, AS, SB, बिस्मिथ, इंडियम और गैलियम. ठीक है, ये जो एलिमेंट्स है ये आपके पास ये एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं. कौन से एलिमेंट होते हैं? एम्फोटेरिक. ठीक है, ये सही नहीं आ रहा है तो थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं यहाँ से. मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, स्पेलिंग मतलब सही से लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि दीज एलिमेंट्स आर एम्फोटेरिक एलिमेंट्स. ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, मेजरली हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि क्वेश्चंस की मतलब अभी तक प्रीवियस ईयर के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आपके पास जो पूछे गए हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक के बारे में वो यही है. बेसिकली तो ये सारे एलिमेंट्स मैंने आपको बताए वो है, बट जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं वो ये है SN, PB, Zn, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, ठीक है, और एक बेरिलियम. ये है बेरिलियम. ओके, तो ये 6 एलिमेंट्स जो है ये ही मेजरली पूछे गए, मतलब अब ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो आपको ये तो याद में माइंड में रखने हैं. ट्रिक क्या है? सुनो, रेड जीन्स वाली आलिया क्यों बेईमानी करती हो. ठीक है, जर्मेनियम का आपको सिंपल याद रख सकते हो आप लोग. ठीक है, और इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या ट्रिक है? तो वो क्या है? ऐसे सब बिहारी इंदौर गए. ठीक है, ऐसे सब बिहारी इंदौर गए.
तो ये दोनों एलिमेंट, ये सारे के सारे एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं बेटा जी? एम्फोटेरिक एलिमेंट्स होते हैं, एम्फोटेरिक। ओके, सो इस वजह से बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक है। और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये चार जो एलिमेंट्स है ये बेसिक इन नेचर होते हैं। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। अब एक चीज़ और, एस ब्लॉक के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं बेरिलियम को छोड़ के, बेरिलियम को छोड़ के सारे के सारे बेसिक होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिएक्शंस की, कि ये है तो बेसिक बट इनकी रिएक्शंस किस किस टाइप से होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ में कैसी रिएक्शन होगी? तो बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक था, हमने बात करी थी। बाद बाकी जितने भी थे वो सारे के सारे बेसिक थे। अब बेसिक है तो वो बेस किसके साथ में रिएक्ट करता है? एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा। तो ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, ये जो चारों ऑक्साइड्स हैं, ये रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ में। तो यहाँ पे जो HCl है, HCl को एज ए एसिड लिया गया है। ठीक है, तो MgO प्लस में HCl MgCl2 बनेगा, प्लस में H2O फॉर्म होगा। अब यहाँ पे ये MgCl2 कैसे बना? क्रिस क्रॉस मेथड मैंने आपको बताया हुआ है पिछले भी लेक्चर में भी, फिर भी मैं बता देता हूँ। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2, ऑक्सीजन की होती है -2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार प्लस माइनस को छोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार प्लस माइनस को छोड़ दो, ये प्लस हटा दो, ये मतलब आप सिंपली आप ये नंबर याद रखो। ठीक है, कि ये नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं। Mg पे 2 होता है, इस पे 2 होता है। H पे 1 होता है, Cl पे 1 होता है। ठीक है, अब H प्लस होता है, यहाँ पे Cl माइनस होता है, तो ये रिएक्शन करेगा। और H पे प्लस होता है, O पे -2 होता है, तो ये रिएक्शन करेगा। तो ये इससे बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट बनाने में आसानी होती है, इसलिए एक छोटी सी ट्रिक है ये। अब Mg के ऊपर +2 चार्ज है। ठीक है, चलो मैं आपको फिर से बताता हूँ। मतलब Mg के ऊपर +2 चार्ज हुआ, और जब उसने Cl के साथ में रिएक्शन करेगा तो Cl बनेगा, इसका 1 होगा। तो ये इसका चार्ज यहाँ इसके बेस के अंदर लग जाएगा, और Mg का चार्ज उसके बेस में लग जाएगा Cl के बेस में, तो ये बनेगा MgCl2। ठीक है, और सिमिलरली किसका होगा? H2O का, बिकॉज O के ऊपर 2 चार्ज है, H के ऊपर 1 चार्ज है, क्रिस क्रॉस से H2O फॉर्म होगा। ठीक है, इसी तरीके से CaO प्लस में HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो CaCl2 फॉर्म होगा, प्लस में H2O फॉर्म होगा। SRO प्लस में HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो SrCl2 प्लस में H2 फॉर्म होगा। BaO प्लस में HCl के फॉर्म रिएक्शन करेगा HCl के साथ में तो BaCl2 प्लस में H2O फॉर्म होगा। ये बात तो हुई, सारे के सारे बेस थे तब। अब बेरिलियम की बात कर लेते हैं, बेरिलियम की चर्चा अलग से करते हैं। बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक की वजह से ये एसिड प्लस बेस दोनों के साथ में क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो हम बेरिलियम की रिएक्शन पहले एसिड के साथ में करवाएंगे, फिर बेरिलियम की रिएक्शन हम बेस के साथ में करवाएंगे। ओके, एक सेकंड। ओके, तो रिएक्शन ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम यहाँ पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की रिएक्शन की ही चर्चा कर लेंगे। ठीक है, एम्फोटेरिक की ही चर्चा कर लेंगे। पूरी की पूरी मतलब जितनी भी रिएक्शंस बनती है हमसे, मतलब पॉसिबिलिटी होगी उतनी चर्चा हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, बेरिलियम BeO प्लस में HCl फॉर्म करेंगे तो BeCl2 बनेगा। BeCl2 कैसे फॉर्म होगा? वही सिमिलर, इसके ऊपर +2 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसका क्रिस क्रॉस से BeCl2 बनेगा। H2O भी फॉर्म होगा प्रोडक्ट के अंदर।
अब BeO की रिएक्शन बेस के साथ में, बेस यहाँ पे NaOH लिया है, ठीक है। तो NaOH जब बेस लिया है तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट इसका बनता है ना, बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं कोई भी, मतलब एम्फोटेरिक या एसिडिक, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा Na2BeO2, ठीक है। Na2BeO2, ये 2 किसका लगा है, ये 2 किसका लगा है, ये 2 यहाँ पे बेरिलियम वाला लगा है। अब ठीक है, ये 2 यहाँ पे बेरिलियम वाला लगा है, और मतलब कहने का मतलब है NaO जो है ना, इसकी रिएक्शन तो एक अलग हो जाएगी। 2 यहाँ पे बेरिलियम वाला लगा है, बेरिलियम का बेरिलियम 1 लगा है, और यहाँ पे O जो होगा उसका O2 चार्ज है वो लगा है, ठीक है। तो NaBeO2 अभी और आगे देखते हैं। अब जैसे लेड के साथ में रिएक्शन करता है तो PbO प्लस में NaOH, तो बनना क्या चाहिए, Na2PbO2, यही बनेगा, ठीक है। ये सेम होता है तो आप इसको याद भी रख सकते हैं। सिमिलरली जिंक के साथ Na2ZnO2, एल्यूमिनियम के साथ NaAlO2। ये NaAlO2 क्यों बनेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है वो Al2O3 होता है। एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो Al2O3 फॉर्म करता है। Al2O3 कैसे फॉर्म करेगा, बिकॉज एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर चार्ज है +3, ऑक्सीजन के ऊपर 2, क्रिस क्रॉस से Al2O3, ठीक है, ये फॉर्म होगा। सिमिलरली CO और NaOH, Na2CO2, Na2BeO2, ठीक है, ये तो हमने ऊपर पढ़ा ही है। तो ये बेसिकली ये रिएक्शंस होगी एम्फोटेरिक की ऑक्साइड के साथ में। समझ में आया, अगर नहीं आया तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ स्पेशल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं जो कि मतलब बहुत बार डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछी जाती है, और 4 नंबर मतलब इन्हीं 3 रिएक्शन से ही 4 नंबर बहुत बार फिक्स होते हैं। ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स जो है ये रिएक्शंस पूछी जा चुकी है, कभी जैसे ये पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया, कभी ये पूछ लिया। है क्या ये रिएक्शंस, चर्चा करते हैं। तो रिएक्शन देखो लिखा हुआ क्या है, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड। जब हमने एस ब्लॉक की रिएक्शंस करी थी, रिएक्शन पार्ट, तब हमने देखा था, एक ट्रिक देखी थी OP सर 3 के बराबर, देखी थी ये ट्रिक OP सर 3 के बराबर, OP सर वाली। उसमें क्या था कि जो लिथियम है वो रिएक्शन करता है ऑक्साइड के साथ में, सोडियम पर ऑक्साइड के साथ में, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। तो जब लिथियम ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो वो Li2O फॉर्म करा था उसने, पर ऑक्साइड के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो Na2O2 फॉर्म करा था, और जो पोटेशियम था उस पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सब ये सभी के सभी सुपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, और KO2, CSO2 और RbO2 फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब Li2O का रिएक्शन वाटर के साथ में जब हम करेंगे तो यहाँ से LiOH फॉर्म होगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। LiOH फॉर्म होगा, Na2O2 प्लस में H2O के साथ में रिएक्शन करेंगे तो NaOH तो फॉर्म होगा ही होगा, हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होगा ही होगा, साथ में H2O2 भी रिलीज होगा, H2O2 भी फॉर्म होगा, ओके। पोटेशियम की जब हम बात करेंगे, H2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो फॉर्म होगा ही होगा, H2O2 भी फॉर्म होगा, साथ में O2 भी फॉर्म होगा, साथ में O2 भी फॉर्म होगा। आप इन रिएक्शंस को डायरेक्टली अपने माइंड में रखना है, डायरेक्टली पूछी जाती है और इसको डायरेक्टली अपने माइंड में रखना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, Li2O की जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ में तो वो LiOH फॉर्म करता है, Na2O2 की रिएक्शन जो करते हैं जब वाटर के साथ में तो वो NaOH भी फॉर्म करता है और H2O2 भी फॉर्म करता है।
KO2 की रिएक्शन जब करते हैं वाटर के साथ में तो वो KOH भी फॉर्म करता है, H2O2 भी फॉर्म करता है, साथ में O2 भी फॉर्म करता है। अंडरस्टैंड नाउ। अब हम बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर, वाटर के साथ में रिएक्शन। ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। इसे हम एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं, इसे हम एल्कलाई अर्थ मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, वाटर के साथ में इनकी रिएक्शन कैसे कैसे होती है देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्शन विथ वाटर विथ ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 के साथ में। ठीक है, ग्रुप 1 के साथ में वाटर की रिएक्शन। लिथियम जब H2O के साथ में रिएक्शन करेगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, तो वो LiOH फॉर्म करेगा। ठीक है, LiOH फॉर्म करेगा। कैसे फॉर्म करेगा? सिंपल क्रिस क्रॉस है, इसके ऊपर 1 चार्ज होता है, प्लस का 1 चार्ज होता है, इसके अंदर OH माइनस और H प्लस होता है। ये प्लस है, कैटाइन है, तो ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, LiOH फॉर्म करेगा। बेस में 1 1 होगा दोनों के, लिखो मत लिखो कोई ज़रूरत नहीं है। तो LiOH फॉर्म होगा, प्लस में H2 रिलीज होगा। यहाँ पे H2O नहीं बनेगा। O तो तब बनता, O किस केस में बनता? ऑक्साइड के साथ में वाटर की रिएक्शन जब करवा रहे थे, ऑक्साइड के साथ में जब हमने रिएक्शन करवाई थी एसिड की, ऑक्साइड के साथ में जब हमने रिएक्शन करवाई थी बेस की, उस केस के अंदर बना था क्या? H2O। बट जब भी रिएक्शन होगी वाटर के साथ में ग्रुप 1 वालों की, तो वो H2 रिलीज़ करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और H2 रिलीज़ करेंगे। सिंपल सा फंडा है। कैसे NaOH H2O, सेम क्रिस क्रॉस का मेथड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में H2O रिलीज़ होगा, के प्लस में H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। जब भी वाटर के साथ में ग्रुप 1 वाले रिएक्शन करेंगे तो वो हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, प्लस में H2 गैस रिलीज होगी। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, लाइन क्या बोलती है? व्हेनेवर हाइड्रोजन गैस रिलीज इट accompanied by blast, it is very high exothermic reaction। जब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है तो ब्लास्ट होने की कंडीशन होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे H2 गैस रिलीज हो रही है। सिंपल सा फंडा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यही है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। एल्कलाई मेटल ऑन रिएक्शन विथ H2O देयर विल बी ब्लास्ट होगा। जब एल्कलाई मेटल रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ में तो वहाँ पे ब्लास्ट होगा। तो इस ब्लास्ट को अवॉइड करने के लिए उन्हें केरोसिन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? ब्लास्ट को अवॉइड करने के लिए केरोसिन के अंदर उन्हें रखा जाता है। यहाँ पे देखो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रोंशियम। ठीक है, फ्रोंशियम आप, ठीक है, हाँ, फ्रोंशियम को भी ले सकते हैं, वैसे तो रिएक्शन नहीं करता है वो। तो सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सीजियम, इन चारों को हम किस में रखते हैं? केरोसिन में रखते हैं, ताकि ब्लास्ट ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिथियम क्यों नहीं आया है उसकी चर्चा हम करते हैं। लिथियम नहीं आने की क्या प्रॉब्लम है? मतलब क्यों लिथियम को केरोसिन में नहीं रखते हैं? लिथियम को केरोसिन में नहीं रखते हैं, क्यों? क्योंकि लिथियम की डेंसिटी जो है वो कम होती है केरोसिन से, और इसलिए वो केरोसिन के ऊपर लिथियम जो फ्लोट करता है, तैरने लग जाता है। डाउन द ग्रुप जाने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो लिथियम की सबसे कम होगी डेंसिटी, और लिथियम की डेंसिटी कम होती है केरोसिन से भी, और इसी वजह से वो केरोसिन के ऊपर फ्लोट करने लग जाता है। ठीक है, देयरफॉर Li is wrapped in paraffin wax to protect its contact with moist from air।
पैराफिन वैक्स क्या होता है, मोम होता है ना, मोम, उसके अंदर उसे लपेट के रखते हैं, ठीक है, ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आया, ठीक है, अगर वो मॉइस्चर एयर के कांटेक्ट में आया तो वहाँ पे ब्लास्ट होगा। ये देख रहे हो ना आप लोग, ब्लास्ट, वो ब्लास्ट यहाँ पे होगा, इसलिए इसे केरोसिन में नहीं रखते हैं। यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ऑप्शंस दे सकता है कि एलिमेंट्स के नाम दे दिए और बोल सकता है कि किस किस एलिमेंट्स को केरोसिन में रखेंगे। अगर मल्टी चॉइस है, मल्टी चॉइस भी पूछ सकता है, ठीक है। बट एक और क्या बोल सकते हैं, सबसे पहला कि किस किस एलिमेंट को केरोसिन में रखेंगे, ठीक है। दूसरा कौन सा एलिमेंट है जिसे केरोसिन में नहीं रख सकते, ठीक है। तो वो हमें पता होना चाहिए, आपको ध्यान में होना चाहिए। लिथियम को हम केरोसिन में नहीं रख सकते, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम को हम केरोसिन के अंदर रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इससे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन विथ वाटर, ग्रुप 2 वालों की रिएक्शन। ग्रुप 1 में तो हमने देखा कि सभी के सभी क्या फॉर्म कर रहे थे, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 रिलीज हो रहा था। यहाँ पे क्या बनेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। बेरिलियम जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है। कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और बेरियम ये तीनों के तीनों कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रिएक्शन विथ वाटर, बेरिलियम की जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करता है। मैग्नीशियम कि जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, हॉट वाटर के साथ में मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा, वही H2 रिलीज होगा। कैल्शियम की जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं कोल्ड वाटर के साथ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और H2 रिलीज होगा। स्ट्रोंशियम की जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं कोल्ड वाटर के साथ में तो स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और H2 रिलीज होगा। बेरियम की जब रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ में, कोल्ड वाटर के साथ में, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा और वही H2 प्लस रिलीज होगा, H2 रिलीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसे कंक्लूड करते हैं। तो आज जो हमने बात करी, आज के इस वीडियो के अंदर हमने जो बात करी, लेक्चर के अंदर, वो हमने बात ये करी थी, स्टार्ट हमने किया था नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है। उससे पहले हमने देखा था कि एम्फोटेरिक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। जो एस ब्लॉक वाले होते हैं वो सारे के सारे उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक ही नेचर होते हैं, ठीक है। फिर हमने रिएक्शन पार्ट के ऊपर जंप किया था, हमने देखा था, हमने उनकी रिएक्शंस भी देखी थी कि BeO प्लस में HCl के साथ में रिएक्शन, बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक होता है तो वो एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्शन करता है। फिर हमने देखा था कि रिएक्शन विथ वाटर, ग्रुप 1 वालों की भी, वो ग्रुप 2 वालों की भी, एल्कलाइन मेटल्स की भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की भी वाटर के साथ में रिएक्शन कैसी होती है। तो हमने देखा था कि सभी के सभी क्या फॉर्म करते हैं वाटर के साथ में, हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं प्लस में H2 रिलीज करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 वाले सभी के सभी वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड और H2 फॉर्म करते हैं। ग्रुप टू वाले जो है उनके अंदर बेरिलियम तो रिएक्ट करता नहीं है वाटर के साथ में, मैग्नीशियम ओनली हॉट वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जो है कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और इनका जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो वही मेटल का हाइड्रोक्साइड प्लस में H2 फॉर्म होता है। और फिर हमने एक वो भी देखा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इन्हें केरोसिन में किस किस को रखा जाता है और पैराफिन वैक्स के अंदर किस एलिमेंट्स को रखा जाता है, ठीक है। तो इन्हीं सभी चर्चाओं को मतलब हम जारी रखेंगे अगले लेक्चर के अंदर भी। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें,
एंड कमेंट करके ज़रूर बताना अगर कोई भी डाउट हो तो। ओके, सो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।